मैं आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब अनुपमा आद्या को लेके सा हाउस पहुंचती है और सा हाउस पहुंचने के बाद जैसे डॉली आद्या को देखती है वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और यह सोचती है कि आखिरकार अनुपमा को उसकी बेटी आद्या कैसे मिल गई। अगर आद्या ने 15 साल पुराना पहले राज खोला तो अनुपमा मुझे नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि मैंने पहले ही डिम्पी को भड़काया और इसी कारण डिम्पी भी आद्या से लड़ने के लिए चली गई तभी और वह हादसा हो गया। तभी आद्या टोली को देखती है, काफी ज्यादा चढ़ जाती है और यह सोचती है कि इनके वजह से ही मम्मी ने मुझे जेल में पहुंचवाने की कोशिश की थी। सारी फसाद की जड़ टोली हुई है। तभी डॉली अकेले भी आद्या के पास पहुंचती है और यह कहती है कि आखिरकार तू वापस क्यों हो गई, क्यों तुझे आने के लिए पैसे नहीं मिले जो अब हमारी फैमिली लौट के खाने के लिए आई है। तभी आद्या यह कहती है कि डॉली हुई अब मैं वो पहले वाली आद्या नहीं हूँ जो मुझे आप सबों की सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने मम्मी को सब सच बता दिया तो मम्मी आपको नहीं छोड़ेगी और मैं आपके वजह से घर छोड़ के गई थी। मुझे सब पता है कि आपके वजह से ही डिम्पी भाभी मेरे से लड़ने के लिए आई थी और मुझे ये भी पता है कि वह सारे हादसे की जड़ आप ही हो और अगर मैंने यह सारी बातें मम्मी को बता दी तो वह आपको नहीं छोड़ेगी। तभी पीछे से यह सारी बात अनुपमा बा अंश और किंजल भी सुन लेते हैं और अनुपमा फिर डॉली से यह कहती है कि मतलब मेरी बेटी से मुझे दूर करने प्लान आपका था। डॉली बहन आपके वजह से मैंने कितनी ज्यादा तकलीफ सही है और आपने मेरे बहुत ज्यादा सहन किया है। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जिन पुलिस वालों से आप मुझे पकड़वाना चाह रही थी अब मैं उसी से आपको पकड़वाऊंगी और डॉली बहन आपने बहुत बड़ी गलती की है। तभी बा यह कहती है कि अनुपमा तेरी बेटी मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी अनुपमा बा को यह कहती है कि बा आपको भी पता है कि मेरी आद्या ने कुछ भी नहीं किया था, वह तो मुझे कुछ भी यह पता ही नहीं था कि डॉली बहन की ये सारी चाल थी और आपकी बेटी अब जेल की सलाखों के पीछे दिखेगी। तभी आद्या यह कहती कि मम्मी आप भी कुछ कम नहीं हो, आपने भी इनकी बातों पर विश्वास कर लिया था और मुझे जेल भिजवाने की कोशिश की थी। अभी मैं इस घर को छोड़ के चली गई थी और आपने क्या किया, आपने मुझे एक बार में ढूंढने की कोशिश नहीं की। तभी अनुपमा यह कहती है कि मेरी बेबली मैंने तेरे को बहुत ज्यादा याद किया था और एक ऐसा दिन नहीं गया कि जिसमें मैंने तेरे को याद नहीं किया। तभी आद्या यह कहती है कि मुझे ये झूठी सिंपैथी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अंश यह कहता है कि डॉली दादी आपने मुझे अनाथ किया था, आपके वजह से मेरी मम्मी की जान गई और मेरी माँ जैसी फुई ये मुझे छोड़ के चली गई। इन सब की जिम्मेदार आप हो खाली डॉली फुई। अभी किंजल काफी ज्यादा घबरा जाती है। वह यह कहती है कि डॉली फुई मतलब की जो मैं सोच रही थी वह सब सच निकला। आप ही आद्या को जानबूझ के फंसाना चाहती थी और आपके ही कारण आद्या घर छोड़ के चली गई। आपके वजह से ही यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत आई है। डॉली फुई आपको एक बार भी शर्म नहीं आई। तभी बा किंजल को यह कहती है कि तू मेरी बेटी से ऐसे नहीं बोल सकती। तभी किंजल बा को यह कहती है कि बा आपने देखा नहीं कि आद्या के साथ कितनी घटिया साजिश रची है। क्या आप अभी भी डॉली फुई का साथ दोगी या फिर मम्मी का साथ दोगी, क्योंकि हम मम्मी के रहमो करम पे ही रह रहे हैं। जी हाँ दोस्त, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।